हेलो, वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग एसपी बख्शी बुक का जो टेंस का हमारी चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 1। हालांकि ये चैप्टर 1 है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर 8 वर्ब से जो है वो स्टार्ट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने इस सीरीज़ को नहीं देखा है वो डे 1 से इसे देख सकते हैं। और ये जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों के लगातार जो है वो अपलोड हो रहे हैं। लेक्चर को समझने के लिए इसके पहले वाले भाग भी जरूर देख लें और शुरू से अंत तक लेक्चर को जरूर देखिए, तभी आप लोगों को चीज़ें जो है वो समझ में आएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत दिखाइएगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो है लेक्चर्स पहुंचेंगे और ज़्यादा जो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई हम और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे काम जो है वो कर सके। चलिए, अब बाकी की बातें बाद में करेंगे और अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं टेंसेस। मैंने आप लोगों को इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा दिया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कराया था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कराया था। अब मैं आप लोगों को यूज ऑफ सिंस फॉर जो है वो बताऊंगी। यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, और उसको दोनों टेंसेस में यूज करना सिखाऊंगी, परफेक्ट में और कंटिन्यूअस टेंस में कैसे यूज करते हैं। देखिए, सिंस जो होता है उसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि ये बताता है कब से, एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि उस समय के बारे में बताता है। फॉर जो होता है वो पीरियड, यानी कि जो चीज लगातार चलती रहती है, यानी कि कितनी देर से, ये बताता है कितनी देर से। जैसे कि अगर हमने बोला यस्टरडे, तो यस्टरडे जो है वो स्थिर है अपने आप में, तो वहां पे हम पॉइंट बोलेंगे यस्टरडे। लेकिन अगर आपने बोलते हो 2 आवर्स, तो 2 आवर्स जो है वो ड्यूरेशन है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे? पीरियड बोलोगे। ठीक है। तो अगर डेज का, मंथ्स का जो है उनका नाम दिया रहता है, जैसे यस्टरडे 8 o'clock, तो वो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो जाते हैं। तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाते हैं? सिंस। और जो पीरियड बताते हैं उनके लिए आप क्या यूज करते हैं? जो ड्यूरेशन बताते हैं। इस चीज को मैंने बहुत डिटेल में प्रेपोजिशंस में सेंस ऑफ फॉर में समझाया भी है। अगर आप इसको डिटेल में और समझना चाहते हैं तो प्रेपोजिशन वाला जो सेंस ऑफ फॉर वाला वीडियो है वो भी आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, पॉइंट जो बताए कि भाई जो है एक पॉइंट कि किसी चीज का जो कब से कोई काम जो है वो कब से हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं जो है 2002 से यह काम कर रही हूं, तो 2002 एक पॉइंट है कि भाई आपका एक फिक्स पॉइंट दे दिया कि भाई इससे जो है हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि हम 3 महीने से ये काम कर रहे हैं और वो काम अभी तक कंटिन्यूड है, तो इसका मतलब ये है कि ये पीरियड है, कब से कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, कितनी देर से कर रहे हैं, कितने महीने से कर रहे हैं, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि जो आपके स्टैटिक और डायनामिक वर्ब, जो मैंने आपके पिछले लेक्चर में बताए भी थे, स्टैटिक और डायनामिक वर्ब्स जो मैंने आपको बताए थे कि जो स्टैटिक वर्ब्स होते हैं जिनमें जो अवस्था बताते हैं, जो स्थिर रहते हैं, उन स्टैटिक वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस फॉर्म को छोड़कर बाकी फॉर्म्स में यूज कर लेते हैं, और जो डायनामिक वर्ब्स होते हैं उन्हें हम सभी फॉर्म्स में यूज कर लेते हैं। तो हमें अब ये समझना है कि जो स्टैटिक वर्ब्स हैं सिंस फॉर के साथ परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। ठीक है, सिंस फॉर के साथ परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, और जो डायनामिक हैं वो वर्ब्स परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैंने जो आपको ये कहा पहले आप लोग यहाँ तक देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मैं इस बात से क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए, अब यहां तक मैंने इसे कर दिया है, अभी आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, इस चीज को मैं समझाती हूं। देखिए, अगर मैंने ये कहा कि आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 2 years, और ये ड्यूरेशन बता रहा है तो आप 2 लगाएंगे।
अब आपका जो ये वर्ब है नो, नो का मतलब होता है जानना, ठीक है। अब अगर आप इस चीज को सोचो, ये अवस्था बता रहा है, ये एक स्टैटिक वर्ब है। अगर ये स्टैटिक है तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में कभी भी यूज नहीं होगा। जितने भी स्टैटिक वर्ब्स होते हैं, अगर उनके साथ सिंस फॉर यूज करना हो तो हमें उन्हें परफेक्ट टेंस में यूज करना होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, यदि आप प्रेजेंट की बात करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। तो अगर आप यहाँ पे टाइम जो है आपने लिख दिया है, अगर सिंस और फॉर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को ओवर टाइम बताने के लिए आ रहे हैं, तो दो ही टेंसेस यूज किए जाते हैं, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। चूंकि ये वर्ब हमारा कैसा है स्टैटिक, तो हम इसके साथ कंटिन्यूअस फॉर्म यूज नहीं कर सकते, इसीलिए ये किस में यूज होगा, आपका परफेक्ट टेंस में। तो ये आएगा आई हैव नोन, आई हैव बीन नोइंग हिम, ये मैं लिखना भूल गई, आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, कि मैं उसे 2 साल से जानती हूँ। तो फिर दोबारा से मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, एक कोई से भी ऐसे वर्ड्स जो कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं हो सकते, लेकिन उनके साथ हमें पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम बताना है, कब से या कितनी देर से बताना है, तो हमें उन्हें स्टैटिक वर्ब्स को परफेक्ट टेंस में और डायनेमिक वर्ब्स को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करना है। तो यहां तक ये देखिए, और मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी करवाती हूं। देख लीजिए इसको। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस और समझा के आपको इसके एग्जांपल्स जो है वो बताती हूँ, जो इसमें जिस तरीके से दिया हुआ है। देखिए, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पता कैसे चलता है, जब एक्शन पास्ट में एक निश्चित पॉइंट पर खत्म हो जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। देखिए, अगर वो चीज लगातार चलती रहे तो परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं सिंस फॉर के साथ, लेकिन सिंस फॉर के साथ यूज करते हैं क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि भाई वो कब से कितनी देर से के लिए सिंस फॉर यूज कर रहे हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इस तरीके से है जैसे मैंने यहां से कहा आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन टू years ago। ठीक है, अब इसमें चीज देखिए कि ये चीज ये बता रहा है कि ये यहां से ये जो वर्ब आ रहा है ये बता रहा है कि आज जो काम कंप्लीट हुआ है वो 2 साल पहले, इस 2 साल पहले के पॉइंट पे खत्म हो गया। 2 साल पहले के पॉइंट पर वो काम खत्म हो गया, वो चल नहीं रहा है। आप कहते हैं भाई, अगर आप ये बोलते हैं कि मैं 2002 से जो है वो इस कॉलेज में पढ़ रही हूँ, तो वो अभी वो चीज चल रही है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, आई बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज सिंस 2002। लेकिन ये बता रहा है कि जब एक्शन पास्ट में एक निश्चित पॉइंट पर खत्म हो जाता है तो आप क्या यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें क्या नहीं लगाएंगे, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2 years ago, 2 साल पहले मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो खत्म कर ली थी। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर एक्शन जो है वो चल रहा है या एक्शन जो है वो एक ऐसा एक्शन है कि भाई
जो सच था सच है और सच रहेगा, प्लस उसके साथ सिंस फॉर लगा रहे हैं तो परफेक्ट टेंस स्टैटिक के लिए, और कंटिन्यूस, और अगर आपका एक्शन डायनेमिक वर्ब्स हैं तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर एक्शन आपका खत्म हो गया किसी निश्चित पॉइंट पे, सिंस फॉर नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो है वो किया जाएगा। अब पहले आप लोग ये पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स करवाती हूँ। देखिए, अब मैं आपको इसी के एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, पहले आप लोग यहां तक देख लीजिए। इसके ही जो क्वेश्चंस हैं उसी से ही समझा रही हूँ मैं आपको। देखिए, एग्जाम्पल है, पहला है हैव यू टेकन लंच, हैव यू टेकन लंच। ठीक, इसका पहला है ए यस आई डैश, बी यस आई डैश एट 1 PM। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है इसका, have you opened bank account yes I it only yesterday। यहां तक देखिए, तीसरा है हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन ए यस आई डैश बी यस आई इन द मॉर्निंग। अब आप कोशिश करिए कि इसमें क्या आना चाहिए। देखिए, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि इसमें किस तरीके से हम लोग करेंगे। अब मैं आपको इसके विद एग्जांपल्स जो है वो मैंने आपको दिए हैं, अब मैं समझा रही हूँ आपको। देखिए, हैव यू टेकन लंच, यस आई हैव टेकन। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि कोई काम अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी देखने को बाकी है। लेकिन अब यहाँ देखिए, एट 1 PM, लंच जो है 1 बजे हो चुका, काम खत्म हो गया, मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले नहीं लिया हमने, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि 1 PM पे हमने लंच कर लिया था, एक्शन खत्म। तो यस आई, हैव यू टेकन, टेक की सेकंड फॉर्म होगी टुक, यस आई टुक। ठीक, सेकंड देखो, हैव यू ओपन बैंक अकाउंट, तो हैव यू ओपन बैंक अकाउंट, जरा इस वाले को देखिए, हैव यू ओपन बैंक अकाउंट। तो इस चीज में देखिए, यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आ रहा है यस्टरडे, यस्टरडे बता रहा है कि हाँ मैंने कल ही खोल लिया था, तो काम कल खत्म हो गया, तो यस आई ओपनड इट ओनली यस्टरडे। तीसरा देखिए, हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, अब आप इसको खुद देखिए, यस आई हैव प्रिपेयर्ड, ये हो गया कि हाँ मैंने प्रिपेयर जो है वो मैं कर चुकी हूँ क्योंकि टाइम नहीं दिया हुआ। लेकिन अगर यहाँ पूछा, अगर यहाँ ये दे रखा होता कि यस नो, और कहता है कि, या इसमें होता कि हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, तो वो कहता है कि आई हैव डैश आई डैश
और उसके बाद सिंस 2 आवर्स। तो यहाँ पे हो जाता है भाई सिंस दे रखा है तो यहाँ पे हम कहते हैं आई हैव बीन प्रिपेयरिंग द लेसन फॉर 2 आवर्स, क्योंकि भाई काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, ना खत्म हुआ है ना अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, वो काम कंटिन्यूटी में चल रहा है, सिंस फॉर से पता चल रहा है। अब यहाँ पे इन द मॉर्निंग दिया हुआ है जो पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि काम खत्म हो गया है, तो आप क्या कहेंगे हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन। जब टाइम नहीं दिया हुआ हो तो आप क्या यूज करोगे परफेक्ट टेंस, और जब टाइम दिया हुआ हो, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ हो, सिंस फॉर नहीं दिया हुआ हो, तो वो आपकी सेकंड फॉर्म यस आई प्रिपेयर्ड ऐसे। अब आप ये देखिए व्हेन जब कोई एक्शन पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम पर खत्म हो जाए तो वहां पास्ट इंडेफिनेट टेंस, और जब एक्शन थोड़ी देर पहले खत्म हुआ हो तो हम उसके लिए लगाते हैं परफेक्ट टेंस, और सिंस फॉर दिए हुए हो तो स्टैटिक वर्ब के लिए परफेक्ट टेंस और डायनेमिक वर्ब के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ये एक्सरसाइज भी मैंने आपको इसी बुक की कराई है, जरा देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये भी बता रही हूं, अब यहां पे ये हो गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में एक और चीज देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में फर्क क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में अभी थोड़ी देर पहले काम खत्म हुआ होता है लेकिन एक्शन का प्रभाव अभी बाकी होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में एक्शन खत्म हो जाता है, उसका कोई भी प्रभाव प्रेजेंट पे नहीं होता। अब हम लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा पॉइंट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा पॉइंट देखिए कि पास्ट की किसी हैबिट को बताता है, पास्ट की किसी हैबिट को बताता है। इसमें ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, यूज टू के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, वुड, ये वर्ब्स और ये एडवर्ब्स यूज किए जाते हैं। जैसे पास्ट की कोई आदत बता रहा है, जैसे मैंने यहां पर ये कहा कि दे ऑलवेज, अच्छा इसमें मैंने वो नहीं लिखा है, ऑलवेज नेवर, ये भी आएंगे इसमें एडवर्ब। दे ऑलवेज कैरिड अम्ब्रेला, वो हमेशा अम्ब्रेला जो है वो लिया करते थे। ये है कि उनकी एक आदत थी कि वो हमेशा अम्ब्रेला जो है वो यानी कि छाता जो है वो लिया करते थे, कैरी किया करते थे। दे यूज टू कैरी अम्ब्रेला। जब हम पास्ट में कोई काम करते हैं, कोई हमारी हैबिट है, तो हम उस पास्ट की हैबिट को बताने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट की हैबिट बतानी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट की हैबिट बतानी हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा when I was in Delhi my friends used to stay at my place। जब मैं पास्ट का बता रहा, जब मैं दिल्ली में थी तो मेरे फ्रेंड्स जो है वो मेरे पास रुका करते थे। तो यूज टू भी यही चीज बता रहा है कि पास्ट में किसी हैबिट को बताने के लिए आप क्या यूज करते हैं, यूज टू। जब मैं दिल्ली में थी तो मेरे दोस्त मेरे पास रुका करते थे। ये पास्ट की हैबिट है कि भाई आप किसी पास्ट की किसी इसी इवेंट को याद कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ करता था। तो जब पास्ट में कोई काम हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता, तो वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज जो है वो करते हैं। तो अगर इसके अलावा हमारा ऑलवेज और नेवर भी है। ऑलवेज और नेवर भी हम पास्ट में तब यूज करते हैं जब हम किसी की पास्ट की कोई आदत बताते हैं। जैसे हम कहा कि नेवर ड्रैंक वाइन, उसने कभी शराब नहीं पी थी, वो कभी शराब नहीं पीता था, तो वो कभी नहीं पीता था। अगर हम बोलते हैं भाई कभी शराब नहीं पीता है तो कहेंगे ही नेवर ड्रिंक्स वाइन, और कहते हैं कभी शराब नहीं पीता था तो ही नेवर ड्रैंक वाइन। जैसे अगर कोई व्यक्ति जब जो इस दुनिया में नहीं रहा हो, अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं ही नेवर ड्रैंक वाइन, उसने तो कभी शराब भी नहीं पी, उसने कभी शराब नहीं पी। तो पास्ट की उसकी हैबिट को बता रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं,
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देख लीजिए। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई वर्ब जो है वो पास्ट में खत्म होता है, मतलब कोई एक्शन पास्ट में किसी खास पॉइंट पर खत्म हो जाता है, तो उसके लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस जो इसी के एक्सरसाइज के दे रखे हैं, वर्कबुक एक्सरसाइज ई है ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, वी डैश अ टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट, और इसका वर्ब है आपका हियर। सेकंड है, दे डैश देयर सक्सेस 2 years ago, इसका आपका वर्ब है सेलिब्रेट। Three, the police the dacoits at 9 PM, इसका आपका वर्ब है कैच। अब मैं आपको इस चीज को समझा देती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ। ये देखिए, हमने एक टेरिफाइंग न्यूज जो है वो कल रात को सुनी। हमने एक टेरिफाइंग न्यूज जो है वो कल रात को सुनी। पॉइंट ऑफ टाइम, एक्शन क्या है, सुनना। कब खत्म हो गया, कल रात को। पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम है। तो हियर की सेकंड फॉर्म होती है हर्ड। वी हर्ड अ टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। सेकंड है, दे डैश देयर सक्सेस 2 years 2 days अगो था, ये 2 years अगो कर लिया। दे डैश देयर सक्सेस 2 days अगो, कि उन्होंने अपना जो सक्सेस है, अपनी जो सफलता है, उसे 2 दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लिया। तो 2 दिन पहले यानी कि कोई काम 2 दिन पहले ही खत्म हो गया, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। तो यहाँ लगेगा सेलिब्रेटेड। दे सेलिब्रेटेड देयर सक्सेस 2 days अगो। फिर है, द पुलिस डैश द डेकोइट्स एट 9 PM, कि पुलिस ने जो डकैत थे उन्हें 9 बजे पकड़ लिया। काम खत्म हो गया 9 बजे ही। तो यहाँ पे क्या आएगा, द पुलिस कॉट द डेकोइट्स एट 9 PM। तो आप यहाँ तक ये देख लीजिए। और ये वीडियोस बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, मगर किन्हीं कारणवश जो है वो रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाते हैं। और मैं रियली में उन्हीं की हेल्प करने के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। कोई ऐसा नहीं है कि इन वीडियोस से मुझे जो है कोई मॉनेटरी लाभ हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन अब मैं ये जो है ऑब्जर्व कर रही हूँ कि इन पे जो है इस तरीके के असामाजिक तत्व भी जो है वो आने लगे हैं, जिन्हें जो है वो उटपटांग जो है वो बकवास करने में और जो है मजा आता है। और उन्हें ये लगता है कि अगर हम किसी टीचर को जाकर जो है वो पॉइंट आउट करेंगे या बकवास करेंगे तो दूसरे का जो है वो मॉरल डाउन होगा और वो पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। ऐसे लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देना चाहती हूँ कि हेटर्स ना जितना मुझसे हेट करेंगे ना, मैं उतना ही ऊपर चढ़ूंगी। तो तुम्हारे चाहने या ना चाहने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। ऊपर वाले का हाथ सिर पे होना चाहिए, आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तुम जैसों की वजह से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ये हेटर्स के लिए। और आओ देखो, और जो लोग मुझको ये चैलेंज कर रहे हैं कि हाँ भाई इसमें ये होना चाहिए उसमें होना चाहिए, फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं वो जो वहां पर आके ये बकवास कर रहे होते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली मैंने अपने उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। ये उन फ्रस्ट्रेटेड लोगों के लिए नहीं है जो इसमें कीड़े ढूंढने के लिए आए। तो डू नॉट पिक होल्स विद दीज थिंग्स, और अगर करना है तो जाके अपने उसमें करो, समझे। तो ये जो वीडियोस हैं मैं बहुत मेहनत से पढ़ाती हूँ, और मैं यही एक्सपेक्ट अपने स्टूडेंट से भी करती हूँ कि वो जो है इन चीज़ों को ध्यान से जो है वो समझे। और
जिनको जो है बाकी जिसको जो करना है करते रहे, मेरा क्या बिगड़ रहा है, करते रहो, डू वट एवर यू वॉन्ट। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ, ये बीच में मुझे बात करनी थी आप लोगों से, क्योंकि जो जिसको देखना है, कुछ लोग ऐसे हैं वीडियोस पूरे देख रहे हैं और उसके बाद उसमें जो है, ठीक है, आपको एक जेन्युइन कमी दिखती है, एक कहने का एक तरीका होता है, लेकिन लोग जो है वो जिस तरीके से बोलते हैं उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। देखिए, नेक्स्ट मैं आप लोगों को करवा रही हूं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल मैं आप लोगों को फिर पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगी। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बढ़ते हैं। पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप देखिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है कि ये पास्ट में जारी रहने वाले एक्शन के लिए यूज होता है। यह पास्ट में जारी रहने वाले एक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि when I reached there, अब आप ये देखिए, when I reached there, जब मैं वहां पहुंचा, ये एक्शन खत्म। It was still raining। देखिए, इनमें दो एक्शंस हैं। एक एक्शन क्या बता रहा है कि भाई जब मैं वहां पहुंचा, जब पहुंचे तो वो एक्शन वहीं खत्म हो गया, लेकिन कौन सा एक्शन पास्ट पे कंटिन्यूड था, क्योंकि ये वह पास्ट में है तो क्या बता रहा है, तब भी बारिश हो रही थी, इट वॉज स्टिल रेनिंग। तो बारिश हो रही थी तो ये एक्शन कंटिन्यूड था, एक एक्शन खत्म हो गया और एक एक्शन कंटिन्यूड था। तो जो एक्शन पास्ट में कंटिन्यूड था उसे तुम किस में बनाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट में जारी रहने वाले एक्शन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन खत्म नहीं हुआ। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो ये बताता है कि किसी निश्चित पॉइंट पे एक्शन खत्म हो गया, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बताता है कि वो एक्शन पास्ट में उस समय से लेकर उस समय तक जारी था। तो जब किसी चीज की जारी रहने की बात की जाती है तो क्या यूज करते हैं, पास्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इसकी एक्सरसाइज में से ले रही हूं। ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन एंड मेनी गर्ल्स इन द सी प्ले और स्विम इसके वर्ब है। बीच पर बहुत से बच्चे खेल रहे थे और बहुत सी लड़कियां जो है वो तैर रही थी। कि भाई अगर आप बीच पे गए और हम बीच पे तैरते थे, हम 2 साल पहले बीच पे तैरते थे, बात खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन बच्चे तैर रहे थे, एक्शन कैसा है, कंटिन्यूड है, पास्ट पे वो एक्शन देवे भाई बच्चे खेल रहे थे। जैसे आपसे कोई पूछे भाई कल जब तुम पार्क में गए तो क्या हो रहा था, तो कहा पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लड़ रहे थे, यानी कि पास्ट में वो एक्शन तुम्हारे देखने तक कंटिन्यूड था। तो जो एक्शन कंटिन्यूड था उसके लिए आप क्या यूज करते हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन है तो वो आर प्लेइंग, क्योंकि चिल्ड्रन जो है वो आपका जो है प्लूरल नाउन है, तो वो आर प्लेइंग। मेनी गर्ल्स वर स्विमिंग इन द सी। तो आई होप आपको यहाँ तक ये बात जो है समझ में आई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ यूज करते हैं। अब इसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो मैं आप लोगों को कल समझाऊंगी। अब आप लोग यहाँ तक ये देख लीजिए, एक्सरसाइज अपनी बुक की जो है वो करना शुरू कर दीजिए, कि जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि भाई आप लोग जो सीख रहे हो उसे ढंग से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ कल, और कल जो है मैं आप लोगों को इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जो है कराऊंगी। और जिन लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो लोग पिछले लेक्चर्स जरूर देख लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच।